नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैगन की खेती कैसे की जाती है। गर्मी में जो बैगन लगाया जाता है और बारिश में उसका फल तैयार मिलता है सब्जी के लिए। हमारे साथ अनुभवी किसान पंडित एचपी चौरसिया जी मौजूद हैं और हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि बैगन की खेती कैसे की जाती है, उसका फल कैसे तैयार किया जाता है इस बारिश के सीजन में। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। पंडित जी, जैसे कि आप बैगन की खेती किए हुए हैं, जी, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि बैगन की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे की जाती है। तो ये मान लीजिए 2 बार कल्टीवेटर करवा दीजिए, 1 बार रोटावेटर करवा दीजिए। जी। उसके बाद में मिट्टी थोड़ा भुरभुरी हो जाए। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, तो इसको नाली मार के नाली मार के लगाना पड़ता है। ठीक, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जुताई करा दीजिए कल्टीवेटर और रोटावेटर से, हुँ, तो अगर जिस किसान भाई को बैगन की खेती करना होता है तो इसका समय क्या होता है, कभी मतलब जुताई कराना होता है, कब ये लगाया जाता है। ये इसका मेन समय नर्सरी डालने का समय। ये मान लीजिए कि इसको अप्रैल में 15 अप्रैल तक नर्सरी पड़ जानी चाहिए। अच्छा, इसकी रोपाई कब की जाती है। रोपाई ये मान लीजिए लास्ट जून में कर दिया जाए या 15 जून तक कर दिया जाए तो बहुत बेस्ट रहता है। 15 जून तक रोपाई करें। हुँ। तो जैसे आप बताएं कि मिट्टी की तैयारी आप कर ले जाएं कल्टीवेटर और रोटावेटर से जुताई करा जी, के, जी, जी। और मिट्टी को थोड़ा सा अच्छा बना ली जाए। अच्छा अच्छा मिट्टी बन जाएगी, भुरभुरी मिट्टी बन जाएगी, तो उसको हाड़वा से या एक वो बेड बेड रहा बनाने वाला ट्रैक्टर से वो होता है, उससे आप बनवा लीजिए। या तो फाड़वा से बनवा दीजिए, जैसे कि मौके पर ये बनी हुई है। जी जी जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बेड बनवा लीजिए, तो हुँ, बेड जो है इसकी दूरी आप क्या रखते हैं बैगन की खेती के लिए, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी क्या रखते हैं। ये मान लीजिए मैक्सिमम इसका 5 से 6 फुट होना चाहिए कि आदमी आराम से बीच में दवा डालने के लिए बहुत अच्छा जगह होना चाहिए, तोड़ने के लिए जगह होना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि आप जैसे नाली बना दिए हैं नाली बना दिए हैं तो लगाने का ये मैक्सिमम इसको लगाना चाहिए 2-2 फुट 2 फुट 2.5 फुट पे एक एक पेड़ होना चाहिए। अच्छा, जो नाली है मतलब जो बेड से बेड की दूरी है कम से कम 2 मीटर। हाँ 2 मीटर वो होना चाहिए। 2 मीटर होना चाहिए, और जो पौध से पौध की दूरी है जी, वो 2 फीट कम से कम होना हाँ चाहिए। 2 से 2.5 फीट होना चाहिए। दो हम्म, से ढाई फीट हम्म, ठीक, मतलब पौध से पौध की दूरी दो हम्म, से ढाई फीट की। जी, दो से कम नहीं होना चाहिए और ढाई से ज़्यादा भी नहीं होना हाँ चाहिए, हाँ मेंटेन हाँ रखना हाँ चाहिए। हाँ 2 से 2.5 फीट होना चाहिए। ठीक, तो जैसे रोपाई कर लिए तो रोपाई करने के बाद में क्या करना होता है। तो रोपाई हो गई आपका। 2-3 बार आपको पानी देना है। कितने कितने दिन के बाद। ये मान लीजिए कि उस समय गर्मी रहती है तो हफ्ते में ये मान लीजिए 4-5 दिन में आपको पानी देना पड़ेगा। अच्छा, गर्मी का दिन रहता है, मतलब हम्म, नमी ना जाने पाए। हाँ नमी जाने ना पाए। और चौथे पाँचवें दिन पानी आपको देना है। ठीक, तो उसके बाद में आप क्या करते हैं, जैसे कि आप रोपाई कर दिए हैं तो इसकी देखभाल के लिए उर्वरक वगैरह दवा वगैरह का प्रयोग कैसे करते हैं, उर्वरक कब कर डालते हैं, कितना डालते हैं। जैसे ये मान लीजिए आप उसको लगाते समय रोपाई करते समय तो उसी नाली के उस पे मान लीजिए आप थोड़ा सा डीएपी डाल दीजिए। डीएपी आप डाल दिए तो आप धीरे धीरे आपका पौधा विकास होने लगा। तो ये मान लीजिए एक 1-1.5 फुट का हो जाए पौधा आपका लगभग जी। 1 महीने में, महीने 25 दिन में। तो आप उसको जैसे कि दोनों साइड से मिट्टी चढ़ा दें लगभग 1 फुट ऊंची। 1 फुट ऊंची होनी चाहिए मिट्टी कि बारिश में जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो उसमें पानी ना लगे। अच्छा, जैसे आप बेड बनाए हैं हम्म, उसके बाद में जब ये पौधा 1-1.5 फीट ऊपर आ जाए, जी, वापस इसको हाँ मिट्टी चढ़ाया जाता है। हाँ मिट्टी इसको गोड़ाई करके या तो उसको जुताई करवा के मान लीजिए छोटा वाला ट्रैक्टर होता है तो उससे लोग जुताई करवा देते हैं, उसके बाद मिट्टी चढ़वा देते हैं या तो गोड़ाई करके उसको कंप्लीट करके। तो जब भी गुड़वाई कराते हैं तो उस समय पे उर्वरक वगैरह दी जाती है नहीं। हाँ जैसे डीएपी हो गया, पोटास हो गया और भी जिंक सल्फर आप उसमें पूरा डोज दे सकते हैं एनर्जी के लिए। जी, तो जैसे किसान भाई के लिए एक जानकारी के लिए, 1 बीघे में क्या मात्रा रखते होंगे उर्वरक की। ये मान लीजिए मैक्सिमम 20 किलो डीएपी होना चाहिए और 10 किलो पोटास होना चाहिए और 3-4 किलो
ये मान लीजिए जिंक सल्फर होना चाहिए, चाहे जो डाला जाए, चाहे जिंक या सल्फर एक ही चीज़, जी, जिंक डालना चाहिए। जिंक डालना चाहिए। तो जब भी मिट्टी की चढ़ाई हो गई है इस पे, जी। जो आप बेड बनाए हैं, हम्म। उसके बाद में सिंचाई? सिंचाई फिर आप करते रहिए, उसके बाद में फिर इधर मानसून आ जाता है, बारिश आ जाता है मान लीजिए। अच्छा ठीक है, जब तक मतलब बारिश नहीं आती है तब तक आपको सिंचाई बराबर हम्म, करते रहना है। हाँ। नमी, ये मान लीजिए नमी इसमें बरकरार होनी चाहिए। बरकरार होनी चाहिए हाँ, नमी, ठीक। नमी नमी जाने ना पाए। अगर नमी चली जाती है तो इसमें ये मान लीजिए टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो इसमें फल नहीं रुकता है। हाँ, मतलब इसका जो टेम्परेचर है मिट्टी का कम रख कर। नहीं, मिट्टी का नहीं टेम्परेचर, ये रहा तापमान का टेम्परेचर। अगर ज़्यादा रहेगा तो मान लीजिए आपका इसमें फल और जो फूल लगेगा वो फल नहीं देगा। अच्छा ठीक है, तो जैसे आप इतना सब बता दिए, तो इसमें फूल की जो प्रक्रिया है जी। वो कितने दिन पे प्रारंभ हो जाती होगी? ये मान लीजिए ये 1 महीना के आसपास में ये फूल आना फरना शुरू हो जाता है। जी, फूल आना और फल भी आना चालू हाँ हो जाते हाँ हैं, फल हाँ फूल हाँ 1 महीने हाँ के। हाँ। इस समय जुलाई चल रहा है, ये मान लीजिए ये 2 बार इसकी तोड़ाई हो गई। अच्छा अच्छा, आप हम्म, मतलब इसकी 2 बार तोड़ाई कर चुके हैं। हाँ, अभी हम्म। फल इसमें कम दिख रहे हैं और हम्म, फूल ज़्यादा दिख रहे हाँ हैं। तो ये, तो 2 बार आप इसकी तोड़ाई करके बिक्री कर चुके जी हैं। जी जी, 2 बार इसकी तोड़ाई हो गई। तो पंडित जी, जैसे कि आप उर्वरक और जुताई और पौधे की देखभाल के बारे में बताएं, तो जी। इसमें दवा वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है? दवाई, कब कब किया जाता है? दवा ये मान लीजिए आपको हर हर समय, ये मान लीजिए कि हफ्ते में 1 बार डालना है दवा। इसमें अच्छी अच्छी क्वालिटी की दवा होना चाहिए। किस चीज़ की दवा और कौन सी दवा डालते हैं आप? इसमें जैसे भुनगा कुछ लगते हैं जी। तो भुनगे की दवा डालना पड़ेगा। उसके बाद में कीड़ा, ये रहा, ये जो फुनगी पे होता है इसमें कीड़ा पैदा हो जाते हैं, इसके लिए डालना पड़ता है। तो मतलब दो अलग अलग दवाई। हम्म, तो जैसे ये मान लीजिए डेलीगेट हुआ और कई दवा ऐसे हैं, तो मान लीजिए सब ये दवा इसको डालना अनिवार्य होता है। तो जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या कीड़ा लगते हैं, कौन कौन से, तो जैसे इसमें जो भुनगा लगते हैं, भुनगा ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो इसके लिए ओसिन, ओसिन होती है, उसको आप छिड़काव कर दीजिए तो भुनगा ये मान लीजिए वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपका फिर ये फल फल देने वाला फूल है जो और है, तो इसके लिए आपको एक हफ्ते में हर हफ्ता डालना पड़ेगा डेलीगेट। अच्छा, डेली गेट का छिड़काव हर हफ्ते जी। फल फूल और हम्म, फल पे जो कीड़े लगते हैं हाँ उसकी रोकथाम के लिए, हाँ। और फूल आएंगे फल लगेंगे हम्म, और जो कीड़े लगेंगे उसकी रोकथाम के लिए डेली गेट, जी। और भुनगे जो लगते हैं उसके लिए ओसिन का ओसिन, छिड़काव। ओसिन, हाँ। तो डेली गेट का छिड़काव जो आप बता रहे हैं वो आप कम से कम हफ्ते में 1 बार जी अवश्य जी करना है। जी, हफ्ते हर में हफ्ते करना है। हर हफ्ते करना है, हर हफ्ते करना है। और उसके बाद में फिर और भी कंपनियां हैं जो भी अच्छी बेस्ट दवा हो उसको भी आप डाल सकते हैं, ऐसी जी बात जी, नहीं है। दवाइयाँ बहुत हैं लेकिन जो आप प्रयोग कर रहे हैं हाँ वो। हाँ, वही वही चीज़। तो ये हर हफ्ते दवा इसमें क्यों पड़ता है? अब ये मान लीजिए कि इसमें बहुत कीड़ा लगता है, ये बहुत आसान खेती नहीं है। बैगन की खेती इस समय बारिश वाले में इसमें आसान नहीं है, इसमें बगैर दवा डाले ये हो नहीं पाएगा। अच्छा, मतलब बारिश के सीजन में इसमें कीड़े मकोड़े जो हैं ज़्यादा लगते हम्म, हैं। और जो वो ठंडी में मान लीजिए कुछ लोग रहा वो अगस्त में या सितंबर में या मान लीजिए नवंबर नवंबर दिसंबर में जो लगाते हैं, तो उसमें बहुत कम मात्रा दवा डाली जाती है, क्योंकि ठंडी का टेम्परेचर रहता है, ठंडी रहती है, तो उसमें ज़्यादा इतना ये नहीं लगते कीड़े अच्छा, ये मकोड़े। टेम्परेचर का कारण है कि जो जी। इसमें इसके फल को बचाना हम्म, और फल लाना हम्म, बहुत कठिन है, हम्म, ये जून की खेती। जी। ये मान लीजिए ये खेती आउट सीजन मानी जाती है, तो आउट सीजन में कोई भी खेती आप करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा दवा का मात्रा देना पड़ेगा। जैसे आप गोभी इस समय लग रही है, गोभी आप लगा रहे हैं, तो उसको तैयार करने में बहुत दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो पंडित जी, जैसे आपने पूरी खेती के बारे में बताया, तो हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिए कि आप जो बैगन की रोपाई किए हैं, जी। ये कौन सी प्रजाति की बैगन आप लगाते हैं? अब इसमें कई प्रजाति हैं, जैसे मान लीजिए ये बिनार नवीन है। हम्म, बिनार नवीना? जी, बिनार नवीना है, ये 218 है। बिनार 218 है। जी।
और वो सिंगरो का है। हाँ, सिंगरो 704। हाँ, सिंगरो 704 है। हाँ, ये ये भी, प्रजातियाँ मैं भी सुना हूँ। हाँ ये भी क्वालिटी अच्छी है। तो आप जो लगाए हैं वो कौन सी है? ये बिनार नवीना है। अच्छा, ये जो आप लगाए हैं दिख जी रहा है, जी ये बीनार नवीना है। जी अच्छा, तो आप मतलब जो आप प्रजात बताए हैं, जी ये सब आप प्रयोग करते हैं, जी लगाते हैं अपने जी खेत जी में? जी। जैसे कई मान लीजिए कंपनी का है, तो हर आदमी का अलग अलग वो है, जैसे जो जिसको पसंद आ जाए। कई क्वालिटियां हैं बैगन की। तो तब की बार लगाए थे भैया ना, हम तो सिंगरो 704 लगाए थे। हम्म। अब की बार मैंने ये बिनार नवीना लगा दिए। अच्छा, जैसे कि आप दो प्रजात बता रहे हैं कि सिंगरो 704 लगाए थे, जी। इस बार बीनार नवीना लगाए हैं, हम्म। तो दोनों में आपको पर्याप्त फल मिला? हाँ, लगभग वैसे ही ठीक है। अब मतलब क्वालिटी किसी का थोड़ा गोल और वो साइज का होता है, थोड़ा सा लंबा होता अच्छा, है, बस फल ये। में फ़र्क होता है हाँ हाँ, साइज बस का बस मतलब। बस यही यही चीज़ होती है। हाँ, बाकी पैदावार वैदावार आपको सब बराबर कुछ। पैदावार बस अच्छी होती हाँ, है। देखभाल का। देखभाल बराबर करना है क्योंकि हाँ आउट सीजन की खेती है, हाँ हाँ। और इसमें थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है हम्म। दवा वगैरह का। हम्म। और और ये कब तक चलेगी? जैसे आप लास्ट जून में इसको लगाए हैं, फर्स्ट ये जून में लगाए हैं? ये मान लीजिए, ये अगर इसमें पानी नहीं लगेगा तो ये मान लीजिए ये चलेगा नवंबर दिसंबर तक। अच्छा, नवंबर दिसंबर तक अगर इसमें हम्म। पानी का भराव नहीं हुआ तो ये हम्म। पौधे हाँ नवंबर दिसंबर तक हाँ फल देते रहेंगे। हाँ, फल देते रहेंगे, दवा डालते रहिए। तो आप जैसे है ना। इसकी जून में रोपाई किए थे, जी तो ये जुलाई का महीना चल रहा है, जी आज आधा जुलाई लगभग बीत चुका जी है, जी जी जी। आज तो आप 2 बार इसकी तोड़ाई कर चुके हैं हाँ बता रहे हैं, हाँ, 2 बार तोड़ाई हो गई। तो आपको पर्याप्त फल मिले हैं? हाँ, पर्याप्त मिला है। आपकी बार ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फल ये मान लीजिए जितना देना था उतना नहीं दे पाया। हाँ, आपके खेत में दिख रहा है, मतलब हाँ। कि फल तो लगे हुए हैं, हम्म। लेकिन जैसे कि आप बताएं तोड़ाई भी किए हैं तो इसलिए हम्म। थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम्म। फल दिख रहे हैं। हम्म। और फूल भी देखिए, बहुत सारे हाँ, फूल भी फूल। दिख रहे हैं। अब अब ये मान लीजिए इस समय थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है, बारिश वारिश के जरिए और भी। तो अब ये फूल, इसमें फूल ही फूल दिख रहा है। तो ये सब दवा इसमें पड़ गई है, तो ये पूरा सब रुक जाएगा, तो फिर अच्छा फल इसमें आ जाएगा। तो पंडित जी, आपने बैगन की खेती की अच्छी जानकारी दी, इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, जैसा कि आपने देखा कि पंडित HP चौरसिया जी ने बैगन की खेती की बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया कैसे खेती की जाती है और कैसे उसकी देखभाल की जाती है और कैसे उसके फल प्राप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। कुछ पूछना है खेती बाड़ी के बारे में या इस बैगन से संबंधित कोई जानकारी आपको लेना है तो कमेंट जरूर कीजिए। डिस्प्ले पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये पंडित HP चौरसिया जी का नंबर है। आप और भी किसी खेती के बारे में पूछना चाहते हैं तो सीधा संपर्क आप इनसे कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।